लेट्स माइक न्यूज एट 7। लेट्स माइक अब तक की खबरों के साथ मैं महेश सिंह। उत्तराखंड में बारिश का दौर थमने के साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम होने के कारण ठंड महसूस की जा रही है। उत्तराखंड की ठंडी हवाएं उत्तर भारत में सुबह और शाम ठंड बढ़ाएंगी। अभी फिलहाल राज्य में बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है। आगामी 15 अक्टूबर तक देश भर में मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पहाड़ों पर हिमपात होने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़े नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ बर्फबारी होने से यात्री और पर्यटकों के चेहरे खिले हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ी है। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर इन बात के होने के चलते पहाड़ियां बर्फ से लदी हुई हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा द्वारा प्रस्तुत एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाएं बड़े पैमाने पर असुरक्षित हैं। भाजपा अपनी विफलता छिपाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पीड़न और अन्याय लगातार हो रहा है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है। जिन विभागों को उत्तर प्रदेश के लोगों को सुविधाएं और सहायता प्रदान करनी चाहिए, उनके 9 साल के शासन के दौरान हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। बीजेपी अपनी नाकामी छिपाना चाहती है। ये है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अन्याय और इस तरह की गंभीर घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। न केवल घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार की भी सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है और जिन विभागों को उत्तर प्रदेश की जनता को सुविधा और उनकी मदद करनी चाहिए, लगातार 9 साल की सरकार में इनके हर विभाग में लूट मची हुई है। न स्वास्थ्य बेहतर चल रहा है, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है। इसीलिए कल भी हम लोगों ने कहा कि जेपी लोकनायक जयप्रकाश जी ने जो आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति का, वो इसीलिए किया था क्योंकि बड़े पैमाने पर बेकारी बढ़ी थी, भ्रष्टाचार बढ़ा था और प्रशासनिक जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, न्याय, वो नहीं मिल पा रहा था। और सप्त क्रांति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दी, इस सरकार में सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, सबसे ज्यादा असमानता बढ़ी है, सबसे ज्यादा गैर बराबरी बढ़ी है। आज अमीर और गरीब को लेकर के जो चिंता है, वो बड़े पैमाने पर फासला बढ़ता जा रहा है, खाई बढ़ती चली जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने एक भारतीय यात्री को 61 जिंदा जानवरों के साथ पकड़ा है। ये जानवर बैंकॉक से मुंबई लाए गए थे। कस्टम अधिकारियों ने यात्री को हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों ने बताया कि जानवरों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज के प्रावधानों के अनुसार वापस भेजा जाएगा। सभी जानवर संरक्षित प्रजाति के हैं। पश्चिमी बंगाल में टोटो के नाम से पहचाने जाने वाले ई रिक्शा की आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। परिवहन विभाग ने जारी बयान में कहा है कि सभी ई रिक्शा में एक डिजिटल अस्थायी टोटो रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए और यह प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी हो जानी चाहिए। यह प्रोसेस 13 अक्टूबर से शुरू होगी। एक नया पोर्टल QR कोड का उपयोग कर रजिस्टर ई रिक्शा पर नजर रखेगा। इससे अवैध टोटो को चलने से रोक सकेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि जिस तरह पल्स पोलियो अभियान में दवाइयों के जरिए पूरा देश पोलियो के खिलाफ लड़ रहा है, उसी तरह हम भी 18 जिलों में 39.5 लाख बच्चों को दवा पिलाने का अभियान चला रहे हैं। इसके तहत 64,000 से ज्यादा वैक्सीनेटर घर घर जाकर इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। आज पल्स पोलियो के खिलाफ जिस प्रकार से पूरा देश दवाई के माध्यम से युद्ध लड़ रहा है, हमने सबने भी आज प्रदेश के अंदर लगभग 18 जिलों में 39.5 लाख से ज़्यादा बच्चों के लिए जो दवाई पिलाने का अभियान चलाया गया है। इसके माध्यम से 64,000 से ज़्यादा वैक्सीनेटर घर घर जा कर के इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। ये थी अब तक की अहम खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन 8 बजे।
जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।